अब आपका समय है। अब समय आ गया है जब बात हो चुकी है। अब वो क्षण है जहां आपको निर्णय लेना है, और निर्णय बस ये है, क्या आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? सुनो, अब और तनाव नहीं। यही बात है, मैं अब आपको और तनाव नहीं लेने दूंगी। ग्रेजुएशन का तनाव खत्म हो गया है। उस पेपर का तनाव जो आपको लिखने को मिला, आने वाले साल का तनाव, स्कूल जाने का तनाव, उन ग्रेडों का तनाव खत्म हो गया है। मैं आपको खुद पर जोर नहीं देने दूंगी कि तनाव खत्म हो गया है। अब आपके लिए खड़े होने का समय है। अब आपके लिए अपनी पहचान बनाने का समय है। अब आपके कहने का समय है कि मैं तैयार हूँ। मैं एक जवान लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं अगला कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अब आपके लिए जोश में आने का समय आ गया है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप पागल हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप तंग आने और थक जाने से भी तंग आ जाएं और थक जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप होस्ट होने से तंग आ जाएं और थक जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप बार बार असफल होने से तंग आ जाएं और थक जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए पागल हो जाएं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप इतने पागल हो जाओ कि आप इसे पढ़ना शुरू करो जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं चाहती हूँ कि आप इतने पागल हो जाओ कि आप आगे बढ़ो और कुछ किताबें खरीदो। मैं चाहती हूँ कि आप इतने पागल हो जाओ कि आप टीचर से पूछो। मैं चाहती हूँ कि आप इतने पागल हो जाएं कि आप अपना होमवर्क करना शुरू कर दें जैसे आपने अपना होमवर्क पहले कभी नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि आप इतने पागल हो जाओ। मुझे आपका जोश बढ़ाने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे निकल जाएं। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब आपका समय है। मुझे पता है कि आप सब कुछ पूरी तरह से लाइन में आने का इंतजार कर रहे हैं, और आप सही टीचरों का इंतजार कर रहे हैं। आप सही स्कूल का इंतजार कर रहे हैं, और आप सही क्लासमेट्स का इंतजार कर रहे हैं। आप सही समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप इसे सही समय बना रहे हैं। आपको जो करना है उसे करने के लिए आपको एक परफेक्ट क्लास की जरूरत नहीं है। आपको सफल होने के लिए एक सही टीचर की जरूरत नहीं है। अपने आप पर काबू पाने के लिए आपको सही क्लासमेट्स की जरूरत नहीं है। आपको सही सेटिंग में होने की जरूरत नहीं है ना। भले ही ये सही समय ना हो, आप इसे बनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जोश है। मुझे पता है आपको लगता है कि इतनी मेहनत करना दर्दनाक है, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं कि असफल होना दर्दनाक है। मुझे पता है कि आपको लगता है कि इतने समय तक पढ़ना दर्दनाक है, लेकिन ग्रेजुएट ना होना भी दर्दनाक है। ये दर्दनाक होता है जब आप जानते हैं कि आपको ज्यादा समय लेने वाले गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ पार्टियों को ना कहना है, और सोशल मीडिया को भी। आपको टीवी को भी ना कहना होगा। लेकिन अनुमान लगाएं कि जब आप असफल हो जाएंगे और इसे ना कर पाएं और नौकरी ना पाएं और फिर अपना डिप्लोमा हासिल ना कर पाएं और आपको इसे दोहराना पड़े, तो ये कितना दर्दनाक होता है। नहीं, आज आपको तय करना है कि मुझे सफलता के दर्द से ज्यादा सफलता का दर्द चाहिए। मुझे पता है कि हर बार बलिदान देना दर्दनाक होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सफलता का दर्द असफलता के दर्द से बेहतर होता है। और अब समय आ गया है कि आप निर्णय लें कि आपको कौन सा दर्द चाहिए। आप कैसा दर्द चाहते हैं? क्या आप इसे ना करने का दर्द चाहते हैं, या आप इसे करने का दर्द चाहते हैं? क्या आप सफल नहीं होने का दर्द चाहते हैं, या आप सफलता का दर्द चाहते हैं? अब आपके लिए निर्णय लेने का समय है, और मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपकी कहानी की शुरुआत दर्दनाक हो सकती है। हो सकता है कि आपकी कहानी की शुरुआत अच्छी ना हो सकता है कि आप पिछले साल एक भयानक स्टूडेंट थे। शायद आप एक असफल स्टूडेंट थे। हो सकता है कि आप वही हों जिसे क्लास से बाहर निकाला जाता है। आपको पता है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। आगे बढ़ो। आपको पता है कि ये आप हैं। आपको बस क्लास से बाहर कर दिया जाता था। वो आपको क्लास जोकर कहते थे। हो सकता है कि आपकी कहानी की शुरुआत में आप उसे ठीक से पढ़ नहीं पाए, या हो सकता है कि आप मैथ्स को अच्छी तरह से करना नहीं जानते थे। हो सकता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसे आपने महसूस किया कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हो सकता है कि आपकी कहानी की शुरुआत कठिन हो सकता है कि आपकी कहानी की शुरुआत खराब रही हो, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है।
एक और चैप्टर है और अगला चैप्टर आपका सबसे अच्छा चैप्टर होने जा रहा है। मैंने कहा कि अगला चैप्टर आपका सबसे अच्छा चैप्टर होगा क्योंकि अगले चैप्टर में आप कुछ नया लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपका अगला चैप्टर कहेगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे। आपका अगला चैप्टर आपके पिछले चैप्टर से बेहतर होगा क्योंकि ये इस बारे में नहीं है कि आप कैसे शुरू करते हैं, ये इस बारे में है कि आप कैसे समाप्त करते हैं, आप कैसे खत्म करोगे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बताएं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं जो आपको शुरू करने के लिए कहे ठीक है ये लो शुरू करो? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है ये लो, डिंग 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 डिंग। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तैयार हूं। मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप इसे लिखें, इसे कहीं रखें और इससे कुछ कहें। कहें मैं तैयार हूं। मैं एक विरासत बनाने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने परिवार के लिए ये करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी माँ के लिए ये करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पिता के लिए जीतने के लिए तैयार हूं। मैं अपना अंतिम नाम अपने पहले नाम से बड़ा करने के लिए तैयार हूं। मैं इतिहास रचने के लिए तैयार हूं। मैं कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हूं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मैं अपने रास्ते में हर पहाड़ से बात करने के लिए तैयार हूं और उस पहाड़ को मेरे रास्ते से हटाने के लिए तैयार हूं। मैं कुछ अलग करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी कम्युनिटी में कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पड़ोस में लीडर बनने के लिए तैयार हूं। मैं पढ़ाई के लिए तैयार हूं। मैं इन पेपर्स को खत्म करने के लिए तैयार हूं। मैं ये डिप्लोमा हासिल करने के लिए तैयार हूं। मैं पढ़ा लिखा बनने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं अभी आपको चुनौती देती हूं बस ये कहने के लिए मैं तैयार हूं। ये मेरा पल है, ये मेरा समय है। मैं सिर्फ जोश में नहीं हूं। मुझे बताया गया है और बदला गया है और अब मैं कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हूं जो किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं कर सकता हूं। लोग आप पर शक कर सकते हैं लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग आप पर शक करें। टीचर्स भी आप पर शक कर सकते हैं लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि टीचर्स आप पर शक करें। दोस्त आप पर शक कर सकते हैं लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि आपके दोस्त आप पर शक करें। समस्या ये है कि जब आप अपने आप पर शक करते हैं मुझे यही चिंता है। जब आप खुद पर शक करते हैं तो मुझे चिंता होती है क्योंकि जब आप खुद पर शक करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।